Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली अफजल और आज के इस सेगमेंट में मैं आप लोगों को पेट्रोल क्राइसिस के बारे में बताना चाहूँगा कि पेट्रोल क्राइसिस की वजूहात क्या हैं, पेट्रोल क्यों नहीं मार्केट में मिल रहा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब का जून स्टार्ट हुआ है तब का ही मार्केट से पेट्रोल गायब हो गया है और जब का हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, रिलीफ इस सूरत में देंगे कि आवाम को पेट्रोल 7 रुपये सस्ता देंगे। और जब का ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है कि हम आवाम को 7 रुपये सस्ता देंगे, तब का ही पेट्रोल मार्केट से गायब हो चुका है। और ये क्राइसिस पिछले 4-5 दिन से बहुत जोर पकड़ गया है एज अ पाकिस्तानी। और दुनिया में ये भी होता है कि एक टर्म यूज की जाती है, रन ऑन बैंक। आपको लगे कि कोई भी चीज मार्केट में शॉर्ट हो रही है तो वो आप लोग ऑटोमेटिकली वो चीज खरीद लेते हैं, ज्यादा मिकदार में आप चीज खरीद लेते हैं और जो शॉर्टेज नहीं भी होनी होती तो वो शॉर्टेज हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों के बाद लोग अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं। जब हम सब ये हरकत करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लिया, हमें किसी की और कोई फिक्र नहीं है, तो तब जाकर हम अपनी सोसाइटी के साथ ज्यादती करते हैं और जो शॉर्टेज पहले क्रिएट हुई होती है उसको हम बढ़ा देते हैं। खुदारा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को मत खरीदें, चाहे वो खाना हो, चाहे वो राशन हो या पेट्रोल हो या चाहे कुछ भी हो। एज अ नेशन पहले भी पूरी दुनिया में पेंडेमिक फैला हुआ है और जब का कोरोना वायरस आया हुआ है तब का पूरी दुनिया में ये हुआ है कि लोगों ने टिश्यू पेपर स्टॉक कर लिए हैं और उसकी टिश्यू पेपर की स्टोरेज होगी, पूरी दुनिया में होगी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में लोगों ने इस चीज़ पर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। सब ने दिखाया है कि पिछले 2-3 मंथ में कहीं पर भी किसी भी जगह राशन की शॉर्टेज नहीं हुई। और अगर हम अपने मुल्क को यूएसए या किसी और यूरोप कंट्री के साथ कंपेयर करें तो हम उनसे काफ़ी बेहतर हैं। जितने यूरोप या यूएसए वाले सोफिस्टिकेटेड लगते हैं उतने वो लोग हैं नहीं। अभी ये वक्त है कि हम पेट्रोल के इस क्राइसिस में अपना हिस्सा डालें। हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम लोगों को कर सकते हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूंगा कि ये क्राइसिस हुआ क्यों, हुआ कैसे। लेकिन अब हमें ये चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी का सबूत दें। वो इस तरह के जरूरत से ज्यादा फ्यूल को बाय करने की मत कोशिश करें। असल में नाज़रीन, मैं आपको बताता चलता हूँ कि वजह हुई क्या है इस क्राइसिस के पीछे। पाकिस्तान में फ्यूल जो इंपोर्ट होता है कतर से होता है या किसी और कंट्री से होता है, पर बैरल प्राइस या पाकिस्तान में आज फ्यूल की प्राइस ये होनी थी लेकिन आज प्राइस उसकी ये है, मतलब प्राइस उसकी डिफरेंट है। लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे फ्यूल की प्राइस कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है और गवर्नमेंट हमारी लूट रही है हमें। नाज़रीन, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जिस बिना पर ये पेट्रोल क्राइसिस हुआ है। वो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि पाकिस्तान में पेट्रोल आता कहाँ से है और कैसे आता है। गल्फ कंट्री से पाकिस्तान और कतर से पाकिस्तान उनको इंपोर्ट करवाता है और बाय सी यहाँ पर आता है और हमारी रिफाइनरीज में जाता है और फिर उसके बाद हम ओएमसी को देते हैं जिनको हम पेट्रोल पंप्स कहते हैं, जिसमें शेल, बाइको, पीएसओ गवर्नमेंट का इदारा है और उसके बाद जाकर कहीं ये पेट्रोल हमें मिलता है, ये हमारे तक पहुंचता है। इस पूरी चेन में समझने वाली एक बात है कि पाकिस्तान में ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता, हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, गल्फ कंट्री से या कतर से या कहीं और से। अप्रैल में हमारी गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम पे बैन लगा दिया कि हम किसी भी कंट्री से पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करवा सकते, बाहर से पेट्रोल नहीं था आ रहा। रिफाइनरीज में जो तेल पड़ा हुआ था उससे हमने अपनी लोकल कंजम्पशन पूरी की क्योंकि आपके मुल्क में लॉकडाउन था और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑयल की प्राइसेस थी वो कम हो गई थी और जो हमारी रिफाइनरीज में ऑयल पड़ा हुआ था वो हमने महंगा खरीदा हुआ था और जो रिफाइनरीज के मालिकान है वो काफ़ी लॉस में गए इसी वजह से। और आपको याद होगा कि इंटरनेशनल प्राइसेस यहाँ पर फौरन ट्रांसलेट नहीं की गई, कंज्यूमर को उसका फौरन बेनिफिट नहीं दिया गया। इससे पहले लॉकडाउन इजी हुआ तो इन कंपनीज को ये नहीं था पता कि इनकी डिमांड एकदम बढ़ जाएगी क्योंकि सब कुछ बंद था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद थी। पीएसओ को छोड़कर जो प्राइवेट कंपनीज है अगर वो चाहे इस शॉर्टेज को पूरा करने की कोशिश करें लेकिन वो इकोनॉमिकली हमारे लिए इम्पॉसिबल है। वो इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि जो कॉस्ट है
वो सेलिंग प्राइस से नीचे आ चुकी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल की प्राइस कम हो चुकी है। और अगर हम ये मंगवा भी लें तो उसमें फिर भी हमें 10 से 15 दिन लगेंगे। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हमारी गवर्नमेंट कर क्या सकती है। हमारी गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो रिफाइनरीज को मजबूर कर सकती है, बिकॉज अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि जो रिफाइनरीज हैं वो एक लिमिटेड स्टॉक दे रही हैं। वो इसलिए दे रही हैं क्योंकि उन्होंने पहले का जो तेल है जो खरीदा हुआ है वो महंगा खरीदा हुआ है, और अब वो तेल पहले का महंगा खरीदा हुआ तेल वो सस्ते में कैसे दे दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप कोई भी कारोबार करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, चाहे वो कोई भी कारोबार क्यों ना हो। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इन कंपनीज को फोर्स करे और उन कंपनीज को ये बोले कि आप हमारे सरकारी रेट पर, ये लिस्ट है, इस रेट पर आप अपना तेल बेचें। रियलिटी ऑन ग्राउंड ये है कि आपको अगर दोबारा शॉर्टेज कम करनी है तो जो करंट इंटरनेशनल रेट है उस पे आपको इंपोर्ट करना होगा और उस पर आपको बेचना होगा। गवर्नमेंट ये कर सकती है कि अपना प्रॉफिट कम कर सकती है, लॉस तो खैर नहीं होता गवर्नमेंट को, लेकिन अपना वो प्रॉफिट कम कर सकती है, जीएसटी कम कर सकती है। इसी सूरत में वो आवाम को रिलीफ दे सकती है। और ये 3-4 ऑप्शन गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं जो कि मुझे नजर आती हैं। अगर लोगों को बेवकूफ बनाना है तो उसके लिए बहुत इदारे हैं। एक इदारा दूसरे इदारे पर छापा मारेगा कि आप पंप पर पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे, और दूसरा तीसरे पर मारेगा, और ऐसे ही एक ब्लेम गेम चलती रहेगी। हमें एज अ नेशन ये चाहिए कि हम अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि अगर आज हम अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो कल को कोई और हमारा ख्याल रखने को नहीं आएगा। हमें भी चाहिए कि मजीद शॉर्टेज क्रिएट ना करें, ज्यादा पेट्रोल मत खरीदें और ना ही उसकी स्टोरेज करें। अभी नाज़िम मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मार्केट में अब हो क्या रहा है। मार्केट में ये हो रहा है कि जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल है वो 150 रुपए लीटर है और वो अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन जो 80 रुपए का तेल है वो अवेलेबल नहीं है। वो इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि बेचारा गरीब आदमी जो है वो 80 रुपए का भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर आदमी चाहे 150 का कर ले चाहे 200 का कर ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और तरीका है नाज़रीन, लेकिन वो बड़ा दिलचस्प और मजेदार तरीका है। नाज़रीन हम 5 वक्त की तो रोज नमाज पढ़ते हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में रोज हाथ उठाकर दुआ मांगे कि या अल्लाह पाक इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल क्रैश आ जाए, क्योंकि हमारी कंपनीज के पास जो ऑयल बचा है वो महंगा है उनके पास, और जो अगर वो कल को इंपोर्ट करवाएंगे तो वो सस्ता इंपोर्ट करवा लेंगी आसानी से, और हमें आसानी से सस्ता तेल मिल जाएगा। और ये था नाज़रीन मेरा एनालिसिस ऑयल क्राइसिस पर। नाज़रीन ब्लेम गेम की बात नहीं है, हमें चाहिए कि हम अपना रोल अदा करें, हमें चाहिए कि हम मजीद शॉर्टेज क्रिएट ना करें।